कहने लग जाता है रामचंद्र भगवान, बोले रे मेरे भाई तू हट करके ने आयो, तूने बहुत घणू समझायो, अरे मैं तुम्हें लाकर ही पछताए, अब मुझे कौन बतावे थी। और अगली कड़ी के अंदर अपने भाई की छाती पीटता है और दोनों हाथ फैला करके आसमान की तरफ एक किलकार भरता है और कहता है अपने भाई से, और मार सागे आकर भैया मजदार तू गोदी मैया, और मार सागे आकर भैया मजदार तू गोदी मैया, और मार सागे आकर भैया मजदार तू गोदी मैया, और मार सागे आकर भैया मजदार तेरी रोह सुमित्रा मैया, तेरी रोह सुमित्रा मैया, मारी फूट गई तकदीर, भैया रण गया कर सोगो, तुम्हें मारा लक्ष्मण देर, भैया रण गया कर सोगो, तुम्हें मारा लक्ष्मण देर। घटना बताता हूं, मेरी आंखों देखी घटना है। मेरे बाप के और मेरे ताऊ के छोटी सी बात पे बिगड़ी थी और मेरा बाप और मेरा ताऊ 10 साल तक मुंह नहीं बोले थे। मेरे घर की इतनी बुरी दुर्गति हुई जिसका खामियाजा मैं आज तक भुगत रहा हूं। और मेरे बाप को मैं बहुत समझाया था कि वो नहीं समझता, तू समझ बापू, घर में तुम भाई हो, तुम अलग अलग हो फिर भी तुम्हारी दुनिया में इतनी धाक है, तुम राजी रहोगे ना तो तुमसे तुम्हारी ये शान और दोगुनी हो जाएगी। लेकिन मेरे बाप ने मेरी बात नहीं मानी और जब मेरा ताऊ गुजर गया और उसके बाद में जब मेरे बाप के ऊपर बरकत बिगड़ी ना, तब मैंने मेरे बाप को अकेले बैठे रोते देखा है। अकेले मैंने मेरे बाप को अकेले बैठे रोते देखा है और मेरे बाप ने मेरे से कहा है कि तू मेरा बेटा है, लेकिन तेरी एक बात आज भी मेरे चुभती है, अगर मैं तेरी बात उस दिन मान लेता तो आज ना मेरा भाई जाता और ना मेरे घर की शान जाती। ये मैंने हकीकत देखी है। मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर एक झगड़ोलिया परिवार है जिसमें 5 भाई हैं। उन 5 भाइयों में रोज शाम को हुक्का चलता है और 5 चारों तरफ बैठते हैं। दोनों छोटे भाई आज भी उनके सामने हुक्का नहीं पीते, लेकिन बैठकर उनके घर की बरकत। घर में 8 तो डॉक्टर हैं, 8 डॉक्टर हैं, 1 आईएएस है और बच्चों के अन्न धन के ठाट है, किसी तरह कमी नहीं। इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, लेकिन जो होना घर में बैठ के होना शाम को। और ये घर की जो कऊ जलना बंद हो गई ना मेरे मित्र, ये घर की जो कऊ जलना बंद हो गई ना, ये कऊ जलना बंद होने के बाद में धीरे धीरे सब कुछ बिछट गए। और बाबा साहब
वो रघुराई, वो रघुवीर उस रामादल के अंदर रुधन मचाता है और अपने भाई के खंडोड़े के नीचे हाथ दे लेता है और कहता है, और हाथ दे करके उसको आधा बैठा कर लेता है और कहता है, हर तू रण में सो गो भाई, मेरे कहिया की समाई, हर तू रण में सो गो भाई, मेरे कहिया की समाई, तू रण में सो गो भाई, मेरे कहिया की समाई, तू रण में सो गो भाई, मेरे कहिया दुश्मन के पट्टी मिठाई, दुश्मन के पट्टी मिठाई, वहाँ रुकन के रघुवीर, गया कर सो कुछ राधा लक्ष्मण वीर, गया कर सो कुछ राधा लक्ष्मण वीर। एक बार मैं म्यूजिशियन भाई साहब से निवेदन करूंगा कि भाई एक बार देख भाई जोड़ीदार या भी भगवान साईं जी के लिए मंगड़ी गाल वालों दबाए है भाई, बढ़िया सी धुन के साथ में एक मंगड़ी होनी थी वो भाई साहब की। आई भाई साहब ने भगवान साईं जी की याद दिला दी भाई। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करो भाई राजस्थान के उस सिरमौर स्वर्गीय श्रीमान आदरणीय कवि भगवान साईं जी सैन। अच्छे दिग्गजों की पेंडियां थर रही हैं, लेकिन गाता था अगला कुर्सी पे बैठ गए। जिस दिन गाने के लिए सभा में खड़ा हो जाता था ना, जिस दिन खड़े हो जाते थे उस दिन अच्छे गवैयों की पिंडिया कपकवरी भैया मोटियार तो बैठो अच्छे लागे से आने खड़ो मधो बाजू। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां भाई कवि राजस्थान के सिरमौर आदरणीय भगवान साईं जी सैन। और एक बार उनकी याद दिला दी भाई बढ़िया सी धुन के अंदर एक आने दे राग छोटा 1 2 3 4।
एक आखिरी कड़ी के अंदर भगवान रामचंद्र जी अपने भाई से कहने लग जाते हैं कि भाई का मुझे पहाड़ जितना सहारा था, आज इस अयोध्या के इस रामागढ़ के अंदर मेरे तीर ढीले पड़ गए भाई। और कहने लग जाता है एक बार तो मुंह से बोलो मारो मना डाल सोलो, एक बार तो मुंह से बोलो मारो मना डाल सोलो, एक बार तो मुंह से बोलो मारो मना डाल सोलो, एक बार तो मुंह से बोलो मारो मना डाल सोलो, मारो मन पर्वत जितनो ओलो, मन पर्वत जितनो ओलो, मारा ढीला पड़ेगा तीर, आकर सोलो महाराज पे मन आकर सोलो महाराज पे मन ये भजन मुझे क्यों याद आया? ये भजन मुझे याद इसलिए आया कि आज अपन जिस बालाजी महाराज के दरबार में बैठे हैं, अपन इस ब्रह्मांड की शक्ति की किसी छोटी शक्ति के दरबार में नहीं बैठे हैं। ये वो शक्ति है, ये वो दरबार है जिनके बीच श्री रामचंद्र भगवान और बालाजी महाराज का भी युद्ध हुआ था, तो राम जी महाराज को हार माननी पड़ गई थी, क्योंकि राम कभी बड़ा नहीं है, राम का नाम हमेशा बड़ा है। आज उसी दरबार के अंदर अपन बैठे हैं कि जिसके सामने खुद त्रिलोकी के नाथ ने भी हाथ फैलाए थे, ऐसे हाथ फैलाए थे, दोनों हाथ ऐसे झोली बांटी थी बालाजी महाराज के सामने, और रामचंद्र भगवान का दुख बालाजी महाराज से देखा नहीं गया था। जब वो त्रिलोकी का नाथ इसके सामने झोली फैला सकता है तो अपन क्यों नहीं, और जब ये उस त्रिलोकी के नाथ बिरानी की मदद कर सकता है तो अपनी क्यों नहीं। बताओ तुम्हें कैसे हाथ फैलाया था। साक्षात बालाजी महाराज पास में खड़े होते हैं और रामचंद्र भगवान कहने लग जाते हैं, हो मन बजरंग भाई ल्या दे, मारो बुझ गोदी फैसला दे, मन बजरंग भाई ल्या दे, मारो बुझ गोदी फैसला दे, मोरे मन बजरंग भाई ल्या दे, मारो बुझ गोदी फैसला दे, मोरे मन बजरंग भाई ल्या दे, मैं अब थमा 2 मिनट थावस लो, एक कला दिखाऊं था मैं, थम 2 मिनट थावस ले एक बार मेरा है बस। मैं की भी जोर भाई ऐ भी मेरा जने दिल्ली के आंबे हल्दी खाई तो नहीं मोटेरवा जोरदार ताली बजाओ। रामचंद्र भगवान बालाजी महाराज से कहने लगे जाते हैं कि हे बालाजी, तू हर पैंड पैंड में मेरा साथ निभाता है, तू मेरा भगत है,
लेकिन मैं आज तुझसे एक भीख मांग रहा हूँ कि मेरे भाई के बिना मेरा सारे तीर कमान ढीले पड़ गए हैं। ये रण मैं हार चुका हूँ, ये जंग मैं हार चुका हूँ। मेरे भाई के बिना मैं ये जंग नहीं जीत सकता। थोड़े मन बजरंग भाई ला दे, मारे भुज को दीप जला दे। थोड़े मन बजरंग भाई ला दे, मारे भुज को दीप जला दे। बेटा बेटा नहीं महान भी जहर पिला दे। मारो छूट गयो अब सी हो रे कैया रण में आकर सो दो।